हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जेपी लो क्लासेस में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द युग्म करेंगे, ठीक है। आज जिसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा और ये सेशन और ये सारे रिवाइज हो जाएंगे जितने भी इम्पोर्टेंट शब्द युग्म है, ठीक है। तो आज का सेशन हम स्टार्ट। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन क्लिक करना जिससे नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सही अर्थयुक्त शब्द युग्म बताइए, ठीक है। कौन सा सही शब्द युग्म है इनमें से, ठीक है। एक सही है, बाकी तीन जो गलत है, ठीक है। अशक्त का मतलब क्या होता है? शक्तिशाली या आसक्त, या प्रथा का मतलब रिवाज या प्रथा, पृथ्वी, द्वीप यानी ब्राह्मण या द्वीप यानी टापू, परिच्छेद यानी पोशाक या परिच्छेद यानी विभाग। बताओ फटाफट से करेक्ट आंसर दिस कौन सा शब्द युग्म में सही है यहाँ पे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपको देना है इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एंड डी इज करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ये परिच्छेद सही है, ठीक है। परिच्छेद का मतलब पोशाक, ठीक है। परिच्छेद होता है वस्त्र या पोशाक या वस्त्र कहते हो इसको, ठीक है। या और परिच्छेद यानी जैसे इसके छः के ऊपर एक ही मात्रा है, ठीक है। तो ये कौन से विभाग, ठीक है। तो परिच्छेद का मतलब विभाग, विभाग, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये अशक्त, अशक्त का मतलब होता है अशक्त, ठीक है। अशक्त का मतलब होता है शक्तिहीन, निर्बल। यानी कि यहाँ शक्तिशाली दे रखा है ना, तो इसका हो जाएगा शक्तिहीन, यानी जिस निर्बल होना है एकदम, ठीक है। शक्तिहीन, निर्बल। और जो आसक्त, आसक्त का मतलब होता है अनुरक्त। आसक्त का मतलब अनुरक्त, आकृष्ट, ठीक है। आकृष्ट यानी मोहित, ये सही है। आकृष्ट या मोहित या अनुरक्त, अनुरक्त, ठीक है। या आकृष्ट करना या मोहित करना, यही सही है। प्रथा यानी ये प्रथा का मतलब होता है, नेक्स्ट है प्रथा। प्रथा होती है प्रथा, ये प्रथा का मतलब होता है प्र और था। प्रथा का मतलब रिवाज नहीं होता, रीति, ठीक है। और ये प्रथा यानी पृथ्वी नहीं होता, ये रीति रिवाज तो सही है, रिवाज होगा, ठीक है। ये प्रथा का मतलब कुंती, ठीक है। कुंती, ठीक है, ठीक है, पृथ्वी नहीं होगा। द्वीप यानी टापू होता है, द्वीप। जो ये द्वीप यानी टापू, ये सही है। और ये द्वीप, द्वीप यानी हाथी होता है, ब्राह्म, ये हाथी होता है, इसका मतलब होता है हाथी, ठीक है। एक मिनट, इसका मतलब होता है द्वीप का मतलब हाथी, यह हाथी होता है, ठीक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी परिच्छेद यानी पोशाक, परिच्छेद यानी विभाग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। आहूत और आहूत का शब्द युग्म कौन सा है वो बता। आहूत और आहूत कौन सा शब्द युग्म से होगा? यज्ञ, हवन, हवन सामग्री, बुलाना, हवन सामग्री, हवन, बुलाना, हवन सामग्री, ठीक। तो इसका फटाफट से करेक्ट आंसर कर दिया, आहूत यानी और आहूत, ठीक है। तो इसका आहूत का मतलब होता है हवन सामग्री, ये आहूत होता है हवन सामग्री। और ये आहूत यानी बढ़ाव की मात्रा है, के बढ़ाव की मात्रा यानी बुलाना। और ये है के छोटाव की मात्रा के यानी हवन सामग्री होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। सही अर्थयुक्त शब्द युग्म नहीं है, इनमें से कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है, ठीक है। यानी कि सर्ग यानी अध्याय, सर्ग यानी देवलोक, स्वर्ग यानी स्वर्ग यानी देवलोक, ठीक है, ठीक है, ये सही है, ठीक है। और इंदु यानी चंद्रमा, और इंद्र यानी सूर्यपति, ठीक है। यम यानी मृत्यु की देवता, याम यानी प्रहर, प्रहर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, ये सही नहीं है, ठीक है। अवधान का मतलब होता है, अवधान यानी प्रसंगित, प्रशंसित कार्य, ठीक है। ये अवधान होता है अवधान, ठीक है। ये इस अवधान का मतलब होता है अवधान यानी प्रशंसित कार्य। और ये अवधान का मतलब होता है अवधान, ये अवधान का मतलब होता है यानी कि ध्यान या मनोयोग। अवधान यानी ध्यान, मनोयोग, मनोयोग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। आदि और आदि शब्द का युग्म कौन सा सही है? आदि और आदि, ठीक है। बताओ फटाफट से, यानी कौन सा आदि का मतलब क्या है? आदि, आदि का शब्द युग्म सही अर्थ बताइए, ठीक है। तो ये आदि, आदि का मतलब प्रारंभ, ठीक है। आ यानी द के छोटे की मात्रा, यानी इसका मतलब होता है प्रारंभ, ठीक है। ऑप्शन नंबर वन में सी है। और आदि यानी आदि होना, किसी चीज़ का आदि होना, ठीक है, अभ्यस्त होना है, यानी कि ठीक है,
ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आदि का मतलब ये आदि यानी द के छोटी की मात्रा यानी प्रारंभ करना, और आदि यानी किसी चीज़ का आदि होना यानी कि उसको लत लग जाना किसी चीज़ की। ठीक है, उसके बिना रहे, अभ्यस्त होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मिर्ची, मिर्ची का शब्द युग्म में सही अर्थ बताना है। ठीक है, मिर्ची यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 या बी, सी और डी में कौन सा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर देना। ठीक है, मिर्ची और मिर्ची का बताओ फटाफट से। ठीक है, इस मिर्ची यानी मैं के री यानी छोटी बड़ी की मात्रा और च छोटी की मात्रा, इसका मतलब होता है किरण। ठीक है, तो छोटी च के छोटी की मात्रा किरण यानी हो जाएगा। ठीक है, और जो मी यानी च के बड़ी की मात्रा यानी सूर्य, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा। यानी कि च के जो बड़ी मैं री ची मरीची यानी ची च के बड़ी की मात्रा यानी बड़ी की मात्रा है तो सूर्य हो जाएगा। ठीक है, और ये मिर्ची का मतलब होता है किरण हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अनल और अनिल, इसका बताओ फटाफट से। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार सेशन को सब लाइक करते चलिए। अनल और अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ बताओ, कौन सा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बी सी डी में कौन सा करेक्ट हो जाएगा। अनल और अनिल का बताओ फटाफट से। इस अनल का मतलब होता है अग्नि, अनल यानी अग्नि। ठीक है, और अनिल यानी हवा। ठीक है, वायु होता है, हवा या वायु, हवा या वायु होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अजर अजीर का शब्द युग्म में सही अर्थ बताओ। अजर यानी क्या होगा, अजर अजीर का बताओ। तो ये अजर का मतलब होता है आंगन। ठीक है, अजर यानी अजर और अजीर। ठीक है, तो अजर का मतलब होता है देवता। ठीक है, अजर का मतलब होता है देवता, ऑप्शन नंबर बी देवता, और अजीर का मतलब होता है आंगन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, तरनी और तरणी, तरणी और तरणी शब्द युग्म का सही अर्थ बताओ। तो कौन सा तरणी का मतलब क्या है और तरणी का मतलब बताओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 8, तो त्रणी, त्रणी का मतलब होता है नाव। ये जो तय इस तरणी का मतलब होता है नाव, और तरणी यानी जो छोटी की मात्रा है इसका मतलब सूर्य। तरणी, तरणी इसका मतलब होता है नाव। ठीक है, और ये तय रण की छोटी की मात्रा। ठीक है, तो इसका मतलब होता है सूर्य, सूर्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अभिज्ञ अभिज्ञ शब्द का शब्द युग्म बताना है। ठीक है, तो बताएं फटाफट से ए बी सी डी में कौन सा करेक्ट हो जाएगा। अभिज्ञ अभिज्ञ। ठीक है, अभिज्ञ का मतलब होता है जानकार। ठीक है, अ के भय की, भय के छोटी की मात्रा क्या, अभिज्ञ यानी अ भय, यहाँ पे भय और यहाँ पे वह है। ठीक है, इतना डिफरेंस है। तो भय आया तो उसका मतलब जानकार, अभिज्ञ यानी जानकार होना, और अविज्ञ का मतलब होता है मूर्ख होना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मूर्ख होना। अविज्ञ का मतलब होता है मूर्ख, मूर्ख होना, और अभिज्ञ यानी जानकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सम और सम का सब शब्द युग्म बताओ फटाफट से, कौन सा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा सम का क्या मतलब है बताओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर दीजिए फटाफट से। ठीक है, तो ये सांप वाला सम है। ठीक है, इसका मतलब है सम यानी, सम यानी क्या हो, सम्मान। ठीक है, और ये वाला सम है शंकर वाला, इसका मतलब होता है मोक्ष। ठीक है, मोक्ष या शांति, शांति भी होता है मोक्ष। ठीक है, इसका समान हो जाएगा। ठीक है, या बराबर, बराबर भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, समान और मोक्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, 11, ग्रंथि और ग्रंथि का शब्द युग्म से ही बताना है। पुस्तक देह पाठी या पुस्तक सिग्रु विद किताब या गांठ किताब या लेकर। ठीक है, ग्रंथ और ग्रंथि। ठीक है, कौन सा करेक्ट हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना इसको। ठीक है, ग्रंथ और ग्रंथि शब्द का शब्द युग्म बताओ फटाफट से। ठीक है, तो ये ग्रंथ होता है पुस्तक, इस ग्रंथ का मतलब होता है, ये ग्रंथ एन का मतलब होता है पुस्तक, और जो ये ग्रंथि होती है तो बड़ी थ के बड़ी की मात्रा होती है यानी गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, इसका मतलब ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करने वाला, गुरु
ग्रंथ साहब का पाठ करें, यानी पुस्तक और सिख गुरु वेद, यानी सिख गुरु, ये करेक्ट, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस ग्रंथ का मतलब होता है गुरु ग्रंथ साहब का, यानी गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करने वाला। ठीक है, और एक ग्रंथी और होती है। ठीक है, और दूसरी ये ग्रंथी होती है ग थी, ये छोटी की मात्रा होती है। ठीक है, थ के छोटी की मात्रा होती है, इसका मतलब होता है गांठ। ठीक है, गांठ है। ठीक है, गांठ, ये करेक्ट हो जाएगा। और इस ग्रंथ का मतलब होता है पुस्तक, और ये ग्रंथ होता है सिख गुरु, यानी जो गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करने वाली। ठीक है, और ये छोटी की मात्रा वेरी इंपॉर्टेंट, ग के ये र, और थ के छोटी की मात्रा यानी गांठ, इसका मतलब हो जाएगा। ठीक है, ये वाला गांठ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कुल और कुल का सही शब्द युग्म आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ गया है। ठीक है, इस कुल का मतलब होता है वंश, और इस कुल का मतलब होता है किनारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाए। कुल यानी कुल, ये क के छोटा की मात्रा है तो यानी वंश, और कुल यानी किनारा, क के बड़ाव की मात्रा है, उसका मतलब होता है किनारा। ठीक है, किनारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, प्रसाद, प्रसाद का सही शब्द युग्म आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का दीजिए। तो ये प्रसाद, ये प्रसाद के यानी प के साथ, इस प्रसाद का मतलब होता है कृपा, और ये प के यानी आ की मात्रा, और स के आ की मात्रा, और ये द, इस प्रसाद का मतलब होता है महल। ठीक है, कृपा और महल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रसाद का मतलब होता है कृपा, और ये प्रसाद प के र और आ की मात्रा लगी हुई है, इसके आ की मात्रा नहीं है प के। ठीक है, तो इसका ये ऐसे याद रखो, महल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अवलंब और अविलंब। ठीक है, अवलंब और अविलंब। ठीक है, अवलंब होता है सहारा, अवलंब का मतलब होता है सहारा, अविलंब यानी शीघ्र, जल्दी करो, अविलंब बिना किसी देरी की। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, प्रथा, प्रथा की बताओ फटाफट से, करेक्ट आंसर देना है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या बताओ फटाफट से, प्रथा, प्रथा। ठीक है, तो ये प्रथा है, प्र और था, इसका मतलब होता है रीति। ठीक है, या रीति। ठीक है, और ये जो प्रथा होती है, प, ये प के पैर मुड़ा होना चाहिए, और था। ठीक है, था, ये प्रथा होती है, ये प्रथा है कुंती, ये तो रीति रिवाज हो गया। प, प के प और था। ठीक है, या प के पैर मुड़ा होना चाहिए, और था, कुंती हो गया। ऑप्शन नंबर प के पैर मुड़ा होना चाहिए कुंती, और था यानी रिवाज, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 15 का बंद हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है 16, अम्बुज और अम्बुंदी का, अम्बुज और अम्बुंदी का शब्दों का अर्थ बताओ। ठीक है, कौन सा करेक्ट हो जाएगा। इस अम्बुज का मतलब होता है कमल, और अम्बुंदी यानी सागर। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, एक नंबर आ जाएगा यहाँ से, अगर आपने अच्छे से याद कर लिया, रिवाइज कर लिया, इसको 1 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आरजेएस के अंदर अकर आकर का सही अर्थ बताना है। अकर और आकर, अकर यानी न करने वाला, और आकर यानी खान, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, कलश और कुलिस, कलश और कुलिस शब्द युग्म का सही अंत बताओ फटाफट से। कलश और कुलिस। ठीक है, कलश यानी घड़ा, और कुलिस यानी वज्र। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इस कलश का मतलब घड़ा, और ये कुलिस होता है वज्र। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। 18 का, 18 का भी। 19 का बताओ, चप्पल और चपला, चपला यानी बिजली। ठीक है, मैंने पर्यायवाची बताया, पर चपला यानी बिजली, देखो बिजली कहाँ पे है इसमें, इसमें ऑप्शन नंबर, और चप्पल, चप्पल होना, चंचल होना, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाए। चपला यानी पर्यायवाची, बिजली का पर्यायवाची है। ठीक है, और चप्पल यानी चंचल होना, ऑप्शन नंबर बी। 19 का बी। 20 का बताओ, आभरण और आमरण। ठीक है, आभरण और आमरण का फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 का, आभरण और आमरण, इसका दीजिए फटाफट से। ठीक है,
तो आभूषण अनशन और भरण पोषण जीवन पर्यंत, आभूषण और मरण पर्यंत, मृत्यु पर्यंत और आभूषण। बताओ फटाफट। करेक्ट आंसर आभरण। आभरण यानी आभूषण, आभरण का मतलब होता है आभूषण, और आमरण यानी मरण पर्यंत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 21, यदि ग्रह का मतलब ग्रह होता है, ग्रह का मतलब होता है नक्षत्र। ठीक है, तो इस ग्रह का मतलब होता है नक्षत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा। ये ग्रह पैर मुड़ा हुआ होना चाहिए, इसका मतलब होता है घर। और ये ग के रह की मात्रा है, इसका मतलब होता है नक्षत्र। ठीक है, नक्षत्र करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 21 का एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट 22, कलश और कुलिस। ठीक है, ये हो गया। ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 22 का हो गया ये। ठीक है, कर्तज्ञ कर्तघ्न का बताओ फटाफट से। कर्तघ्न का मत, कर्तज्ञ यानी उपकार करने वाला, उपकार मान्य, कर्तघ्न होता है उपकार मानने वाला, और कर्तघ्न यानी उपकार न मानने वाला। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 24, भीति और भीति, इसका बताओ। भीति, ये जो भीति है भय, ठीक है, और इसके छोटी की मात्रा तय के, भय के बड़ी की मात्रा तय के छोटी की मात्रा, इसका मतलब होता है डर। ठीक है, तो इसका मतलब पहले का होता है डर हो गया। ठीक, और भीति ये वाला भी तय, इस भीति का मतलब होता है दीवार। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट 24 का 1 इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है परि, नेक्स्ट 25, इसका बताओ 25 का करेक्ट आंसर। परिमाण, परिमाण और परिणाम। परिणाम का मतलब होता है नतीजा, नतीजा देखो यहाँ पे है, और परिमाण या मात्रा। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट अम्बुज और अम्बुद। अम्बुज का मतलब होता है कमल, और अम्बुद यानी द का मतलब बादल। द से याद रखो बादल, और ज से याद रखो कमल। ठीक है, ठीक है, तो अम्बुज और अम्बुद का मतलब बताओ फटाफट से। यानी क्वेश्चन नंबर 26 का मतलब, यानी कि अम्बुद का, अम्बुज का मतलब जैसे याद रखो यानी कमल। ठीक है, और जैसे याद हो बादल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा। अम्बुद, अम्बुद यानी अम्बुद यानी बादल, अम्बुज, अम्बुज का मतलब कमल, जैसे कमल और जैसे बादल। ठीक है, जैसे जल और जैसे बादल, ऐसे रात को। ठीक है, नेक्स्ट आदि और आदि का, ये पहले हो गया होगा। ठीक है, 27 का बताओ फटाफट से बता दीजिए। ठीक है, आदि और आदि का प्रारंभ और अभ्यस्त, ये हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 28, कृति और कृति का बताओ फटाफट से। कृति यानी और कृति, ठीक है, रचना और करने वाला। ठीक है, 28 का बताओ फटाफट से। कृति का मतलब होता है रचना, इस कृति का मतलब होता है रचना, और ये कुरति, कुरति का मतलब होता है करने वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 29, कटक और कंटक, इसका बताओ फटाफट से। कंटक और कंटक, एक तो कंटक, कटक का मतलब होता है कटक, कटक यानी सेना, कटक का मतलब होता है सेना, और कंटक यानी काटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 30, श्वेत और श्वेत का बताओ फटाफट से। श्वेत यानी सफ़ेद, ठीक है, और श्वेत यानी पसीना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। ये श्वेत का मतलब होता है सफ़ेद, श्वेत रंग का यानी सफ़ेद रंग का है, श्वेत यानी पसीना। ठीक है, ये श्वेत पसीना। ठीक, पसीना। ठीक है, नेक्स्ट 31, कुंतल और कुंडल, इसका बताओ 31, कुंडल और कुंडल। ठीक है, कुंतल यानी केश, और कुंडल यानी कर्ण, कर्ण के आभूषण। ठीक है, कुंडल यानी केश, और कुंडल यानी, ये कुंडल यानी कर्ण आभूषण। ठीक है, कर्ण भूषण, जो कर्ण के, जो कान के आभूषण है उसको कहते हैं कुंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्षिति और क्षिति का बताओ फटाफट। क्षिति और क्षिति, क्षिति और क्षिति, क्षति और क्षिति। ठीक है, क्षति यानी हानि, और क्षिति यानी पृथ्वी। ठीक है, क्षिति, क्षति यानी हानि, हानि पहुंचाना, और क्षिति ये पृथ्वी। ऑप्शन नंबर
4 इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कूच और कूच, कूच करना यानी पस्त, कूच करना, कूच उरोज, वृक्ष उरोज, या कूच यानी प्रस्थान करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कूच का मतलब प्रस्थान करना और उरोज हो जाएगा, ठीक। क के ये छोटा ऊ की मात्रा, इसका तो मतलब हो जाएगा उरोज, और क के बड़ा ऊ की मात्रा च, कूच यानी प्रस्थान करना। अम्ब और अम्बु, ठीक है, इसका बताओ अम्ब और अम्बु, अम्ब यानी माता और अम्बु यानी जल, ठीक। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाए, अम्ब यानी माता और अम्बु यानी जल, ठीक। नेक्स्ट 35 लास्ट क्वेश्चन, सूत और सूत शब्द का सही अंत बताओ फटाफट से, वेरी इंपॉर्टेंट। सूत यानी सारथी और सूत यानी धागा या पुत्र, ठीक है। सूत होगा बताओ फटाफट से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, तो ऑप्शन सूत का मतलब होता है ये सूत, सारथी या धागा, और इस सूत का मतलब होता है पुत्र होता है, सूत यानी सूत पुत्र, कर्ण था सूत पुत्र, ठीक है। ऑप्शन अंगराज कर्ण सूत पुत्र था, सारथी और सूत का मतलब पुत्र। 35 का ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बचा है 36, अन्न और अन्य, अन्न और अन्य, अन्न यानी अनाज, अन्य यानी दूसरा, और अन्य यानी ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हो जाएगा। अन्य यानी अनाज, अन्य यानी दूसरा। 37, सूची और सची, सूची सची, ठीक है। 37 सूची सची, सूची यानी पवित्र, सूची का मतलब होता पवित्र, ठीक है। और सची यानी इंद्राणी, इंद्र की पत्नी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट और है अजर और अजीर का शब्द युग्म बताओ, ठीक है। अजर यानी कि वर्द ना हो, ठीक है, और अजीर का मतलब आंगन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हो जाएगा। अजीर, अजर का मतलब वर्द ना हो, ठीक है, और अजीर यानी आंगन, ठीक है। नेक्स्ट, अवधि और अवधि, अवधि का मतलब समय, ये जो अवधि है समय है, और अवधि, अवधि का मतलब होता है वर्धा के बड़ी की मात्रा, यानी एक हिंदी भाषा, हिंदी भाषा की एक उपभाषा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे आज, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, आज के लिए इतना, ये से इतने क्वेश्चन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हो जाएगा। और इसका एक बार जाते जाते सेशन को सब लाइक कर दें, शेयर कर दें, ठीक है। अगर कोई किसी क्वेश्चन में डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास के हम अंदर वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, और सेशन को जाते जाते एक बार सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है।